अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं हल्का NA 126 में, जहां पर जो जीत हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमाद अज़हर साहब, जो कि इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं। इससे पहले 2013 में इलेक्शंस हुए, इससे पहले 2008 में इलेक्शंस हुए। मुस्लिम लीग नून को यहाँ से वोट मिले और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे वो यहाँ से जीते। मगर फिर हल्का NA 126 की आवाम ने ये डिसाइड किया कि शायद हमारे हालात नहीं बदल रहे, हालात ठीक नहीं हो रहे और अब वक्त आ गया है कि तब्दीली लाई जाए और तब्दीली को वोट दिया जाए। हमाद अज़हर साहब का इंतखाब हो गया, 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में क्या रिलीफ आवाम को मिला, कौन सी बुनियादी सहूलियात जो आवाम को मिलनी चाहिए उनसे महरूम रखा गया, आज हम आपको यही बताएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारी एक जानिब जाफरिया कॉलोनी है, दूसरी तरफ तारिक कॉलोनी है और ये हल्का NA 126 है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है, यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, 2008 में भी आपने इंतखाब किया नून लीग का, 2013 में भी नून लीग का इंतखाब किया, 2018 में तब्दीली का कैसे ख्याल आया यहाँ पे लोगों को और फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और क्यों दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सिटी 42 का मशकूर है और आप सारी टीम के मशकूर हैं कि आप लोग अवामी मसाइल लेकर आए। आपने बात की 2018 में तब्दीली की, तो खान साहब ने बहुत से दावे किए थे। इससे पहले नून लीग को सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया तो हम लोग इनके साथ थे। लेकिन जो मसाइल थे हमारे, वो जूं के तूं हैं। मसाइल थे क्या और किन मसाइल के हल के वादों पर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया? हाँ, हमने मसाइल थे हेल्थ, इलाके में पार्क, इलाके में कब्रिस्तान, इलाके की डेवलपमेंट। कोई चीज़ भी नहीं। आप पूरे NA 126 में घूम के देख लें। कुछ तो हुआ होगा, वैसे ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हुआ हो कुछ। हाँ, लिटिल बिट उन्होंने काम किए हैं। उन्होंने हमीद पार्क में काम नहीं किए, उन्होंने न्यू शालीमार में नहीं किए, जाफरिया कॉलोनी में नहीं किए। कुछ छोटे मोटे काम उन्होंने किए हैं बस। बाकी NA 126 पूरा आप देख लें, आपको मसाइल नजर आएंगे। और हम तो देख ही रहे हैं जो सूरत हाल है, हम तो देख ही रहे हैं और कसम से कान पकड़ने का दिल करता है। यहाँ पे जब गाड़ी पे आपको आना पड़ता है, जो सड़कों का यहाँ पे हाल है, यकीन माने होश ठिकाने आ जाते हैं एक दफ़ा। आप बताएं जी, आपकी क्या वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो यहाँ पे लोगों ने वोट दिए? कौन से ऐसे वादे थे, कौन से दावे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यही वजह थी कि चलो ये कोई काम करेंगे। कुछ भी नहीं, रोड देख लें, ये रोज़ाना की बुनियाद पर कोई चक्कर नहीं। अच्छा, पहले नून लीग को जो वोट देते थे वो क्यों देते थे, फिर ये क्यों सोचा कि जी अब तहरीक इंसाफ को? लाहौर के लिए काम किया है, लाहौर की सड़कें देख लें। उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन अब देख लें अब कोई काम नहीं हो रहा लाहौर के लिए। नहीं तो फिर PTI को वोट क्यों दिया था यहाँ पे लोगों ने? फिर कौन सी तब्दीली के लिए दिया था? अगर आप कह रहे हैं कि पहले काम हो रहा था तो फिर तब्दीली क्यों लेके आए? तब्दीली के चलो ये आए हैं कि पता चले कि पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आए, लेकिन कोई तब्दीली नहीं। महंगाई के अलावा कोई तब्दीली नहीं। हर चीज़ देख लें कहाँ जा रही है। आटा, चीनी, घी देख लें, अब आटा फिर महंगा होने लगा। गरीब बंदा कहाँ जाए? हम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, 20,000 रुपया सैलरी है, उस पर क्या गुजारा होगा? कुछ भी नहीं। क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। जो उन्होंने कर्ज़ों का ऐलान किया था कि जवानों को कर्जा देंगे, वो भी कुछ नहीं। अच्छा, वो भी नहीं मिला अभी तक? अप्लाई किया था? अप्लाई किया था मैंने अप्लाई किया, मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ठीक है जी, रिस्पॉन्स इनका कहना नहीं आया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है? खैरियत से। आपने भी तहरीक इंसाफ को वोट दिया था जी 2018 में? जी बिल्कुल, सबकी तरह मैंने भी वोट दिया। क्या वजह थी, क्यों वोट दिया था, क्या सोच के वोट दिया था और उनके जो उम्मीदवार थे उन्होंने ऐसे कौन से वादे किए थे जो नून लीग वाले नहीं कर सके? बस देखें, एक चेंज हमने भी सोचा यूथ ने कि एक चेंज आना चाहिए। 25-30 साल से एक 2 जमातें चल रही थी, तो हमने भी ये सोचा कि चेंज आना चाहिए, लेकिन बहुत अजीब किस्म का चेंज आया। किस तरह का चेंज है? देखें, जो इन्होंने वादे किए, 3 साल हो गए हैं, हमारे इलाके का हाल देख लें,
गैस नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, गटर का पानी आता है, टूटी हुई सड़कें हैं, नलकों में गंदा पानी, स्मेल वाला पानी आता है, पानी भी साफ नहीं है यहाँ पे, पानी भी साफ नहीं है, किसी किस्म का कोई ये तो काम बिल्कुल नहीं है। बुनियादी जो जरूरत होती है इंसान की, साफ पानी तक नहीं इस इलाके में। हालांकि यहाँ पर एक दो दफ़ा असल में इकबाल साहब भी आए, उनके ज़ेरे तमाम ये काम हुआ, उन्होंने प्रॉमिस किए कि ये सड़कें हम बनाएंगे, बस वो तो बातें ये बनी हुई सड़कें तो हमें नजर आ रही हैं जी, माशाल्लाह जबरदस्त कार्पेटेड रोड आपके सामने ही है जो है। और अभी तक आप लोग तंग नहीं आते, कभी कोई एहतजाज नहीं किया, कभी कहा नहीं कि भाई वोट लेने तो गली गली में आते थे, घर घर में आते थे, अब ये जो हाल है 3 साल गुजर चुके हैं, आप लोग परेशान नहीं होते, खुद नहीं तंग आते? हम गए एक दो दफ़ा मियाँ हमाद अजहर साहब के पास भी गए हैं, लेकिन वो जब ये लोग सीटों पे आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, ये लोग अपने इलाके में होते ही नहीं, इस्लामाबाद बस अपने इलाके में आके देखे तो सही। मियाँ असलम इकबाल साहब पे भी एक दो दफ़ा आए हैं, मियाँ अजहर साहब एक दफ़ा भी नहीं है, हमाद अजहर साहब, तो ये आपके सामने देख लें। नहीं जी, ये सूरत हाल है जी कि वोट जब लेना होता है तब तो आते हैं, घर घर जाते हैं, वादे करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन सर जब काम करवाने की बारी आती है, जब इंतखाब हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? ये जो है ना सारी चीज़ें तो भाई साहब ने बता दिया, बेटे ने। असल में बात ये है कि हम जो देख रहे हैं ना, तो जब ये खड़े हो जाते हैं तो फिर हम लोग इनको इज्जत देते हैं, हम लोग ही इनको जाके सीटों पे असम्बली में बिठाते हैं, तो हमारा ही बेड़ागर कर देते हैं। क्या किया इन्होंने? ये पूरे सोडी हाल का इलाका महाद अजहर साहब का है, ये राणा मसूद साहब हमारे MP है, उसने कुछ नहीं किया, हमारा कुछ नहीं किया, मैं इश्तियाक रहा, उसने भी कुछ नहीं किया। ये लवारसों का इलाका सारा, सोडीहाल कादरपुरा, ये सारा लवारसों का। यानी आप कह रहे हैं कि पहले मेयर इश्तियाक साहब थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आपने कहा अब तब्दीली लाई जाए, अब दूसरी जमात को, नई जमात को वोट दिया जाए, मगर वो नई जमात भी तब्दीली बस नाम की आई। ये हमने ये कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं नया पाकिस्तान बना के दिखाऊंगा। अब मैं नहीं, आज तक हमें 2-2.5 साल में यही देखा है, जेल में पाकिस्तान बना है, बाहर तो कोई पाकिस्तान की वो तब्दीली नहीं आ रही। उनको चाहिए, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी हुई है, तो अपनी जो है ना इतना फंड खर्च करे लोगों के पास जाके, लोगों को सहूलत देनी चाहिए। इधर गंदा पानी आ रहा है, ये देखो क्या आपके सामने ही है। सहूलत आवाम को देनी चाहिए, मगर यहाँ पे जो सहूलत है आवाम को मिल रही है, जो नज़र आ रहा है बज़ाहिर, को लगता नहीं है कि कोई सहूलत यहाँ पे आवाम को मिल रही है। तब्दीली जिसके लिए वोट दिया यहाँ पे आवाम ने, वो तब्दीली 3 सालों में तो नहीं आई, मगर अभी भी ये मुंतज़िर है कि शायद आइंदा के जो 2 साल हैं उसमें शायद कोई तब्दीली आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आपके हलके में आज हम आए हैं आप लोगों से जानने जी कि आपके हलके के इस वक्त क्या मसाइल हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि इन 3 सालों में हल हुए तब्दीली के बाद? साल ये है कि ना सड़कें सही हैं, ना यहाँ पानी सही है, ना यहाँ लोग सही है। सड़कें मेरे 15-16 साल से बनी नहीं, कागज़ में बनी होंगी, वैसे नहीं बनी। तो लोगों को तंगी नहीं होती, परेशानी नहीं होती? कई गिरते हैं बेचारे, कई बूढ़े लोग गिरते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, अक्सर गिर जाते हैं। उस सड़क देखना कितनी है। तो यानी असल जो वजूहात थी तब्दीली को वोट देने की, वो ये थी कि जो बुनियादी ज़रूरियात है शायद ये पूरी कर दें हमारी। भाई कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, 2-3 साल में कुछ नहीं हुआ। महंगाई हो जा रही है, कभी पेट्रोल ज़्यादा है, कभी बिजली का बिल ज़्यादा है, रात में दिन वो परेशान है लोग, गरीब का फुटपाथ पे आ गए हुए हैं। ये जी सारी जो सूरत हाल है और जो मसाइल इनके इन्होंने बयान किए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, किन वजूहात की बुनियाद पर आपने वोट दिया था जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? तब्दीली आप क्यों लाना चाहते थे और अभी तक कितनी तब्दीली आई है? हमने वोट इसलिए दिया था कि हमने कहा था ये तहरीक इंसाफ आएगी, कुछ बेहतरी का चांसेस होंगे, मगर जब से ये आई है कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं लग रही। हर चीज़ का निज़ाम एक धर्म भरम हो रहा है, इस तरह लग रहा है कि जैसे हालात जो है ना मुश्किल की तरफ जा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, मगर बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे। ये बेहतरी की तरफ आए तो कुछ तो नज़र आए एटलीस्ट। हाँ जी, यानी इस हल्के के जो मसाइल हैं, जिस तरह से आप देखें कितनी मुश्किल होती है यहाँ से किसी ने भी गुजरना है, सड़कों की सूरत हाल देख लें, पानी ये कह रहे हैं बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, साफ़ पानी यहाँ पे लोगों को मुहैया नहीं किया जा रहा। कह रहे हैं जो नल है उसके अंदर सीवरेज का पानी आता है, तो ये तो यहाँ पे सहूलियात लोगों को दी जा रही हैं। तो फिर तब्दीली किस चीज़ की है? जब इलेक्शन से पहले हमारी जो इनसे हमादत से बात हुई थी, जब यहाँ पर आए थे, हमने कहा हमारे इस रोड का ये मसला है, पानी का मसला है, तो ये आप हल कराएंगे? कहता जी इंशाल्लाह ताला जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे, ये आते साथ हमका जो ना आपका यही काम करवाएंगे, तरजीह होगी हमारी। हाँ जी, तो हमने नहीं देखा कि उसके बाद उन्होंने इधर रोड भी लगाया हो, कोई इस तरह का मसला नहीं। और जब यहाँ बारिश होती है इंतहा से ज़्यादा पानी होता है,
कि कोई नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो इंतहा के लिए ना मुश्किल होती है इंसान को। अच्छा, एक तो बारिश के सड़क का आपको पता नहीं है और ऊपर से सड़क टूटी हुई है, लोग गिरते भी होंगे, नुकसान भी होता होगा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मसला आता है, हर परेशानी का ये जो है ना बहुत ज़्यादा मसला परेशानी है इधर इस रोड पे गुजरने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और गाड़ी गुजरनी हो या कोई मसला हो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है इस रोड पे। नहीं जी, मुश्किलात जो हैं यहाँ पे लोग बयान कर रहे हैं। हम इसी हलके की NA 126 के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर भी यकीनन जाएंगे, वहाँ पे भी आवाम से जानेंगे, मगर यहाँ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने हम कोशिश करेंगे कुछ मज़ीद भी लोगों से बात करें यहाँ पे कि उन्हें किन परेशानियों का सामना है, क्या वो उम्मीदें रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से जिनका इंतखाब करके ऐवानों तक ये लोग लेकर आए, और इनसे वादे क्या किए गए थे। अभी यकीनन वक्त है, इस वक्त में कौन से ऐसे वादे हैं जो ये चाह रहे हैं कि जी हमारे जो दावे किए थे, जो वादे किए थे हमसे, वो पूरे हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में आप लोगों ने इंतखाब किया जी, लेके आए, क्यों लेके आए थे वैसे? तब्दीली क्या चीज़, किस चीज़ की चाह रहे थे आप तब्दीली? इस रोड के मकीनों के लिए जो सबसे अहम बात है ना वो ये है कि ये रोड ख़राब है। हाँ, इस पे ये कितने अरसे से जी सड़क खराब? मेरा ख्याल है मैंने शायद ऐसे ही देखी है ये। अच्छा, इतनी 15-20 साल हो गए। अच्छा, ये बनी नहीं है। हाँ, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे कट लगे हुए हैं, सारा कुछ है। क्या वजह है, कोई भी आता है चाहे वो नून लीग हो चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, सड़क क्यों नहीं बना भाई? अल्लाह ही बेहतर जानता है, इनके पास बजट नहीं है या बस इसी के लिए इस बजट नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए बजट। ये लाहौर का सेंटर है बिल्कुल, ये अड्डे लग रहे हैं वहाँ पे, न्याजी अड्डे, सारे मुख्तलिफ अड्डे लग रहे हैं। ये बिल्कुल मेन रोड बड़ा चलता रोड है। ये बनना हमारे चाहिए। सामने कितनी ट्रैफिक तब से गुजरी यहाँ से, खुदा के लिए बनना चाहिए ये, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानी है इसकी वजह से कि लोग ना यूँ समझे कि रो के दुआ कर रहे हैं कि ये बन जाए, अल्लाह करे बन जाए। नहीं जी, ये सूरत हाल है कि उनका कहना है कि लोग रो के दुआ करते हैं कि हमारी मुश्किलात हल हो जाएं, एटलीस्ट ये सड़क ही बना दी जाए, मगर अभी तक ये सूरत हाल हल होती दिखाई नहीं दे रही। 3 सालों में तो नहीं हुई, मगर अभी 2 साल मज़ीद हैं। उम्मीद है कि इनके मसाइल जो यहाँ पे हैं, इन 2 सड़कों के, यानी एक कॉलोनी होगी जाफरिया कॉलोनी, एक यहाँ पे तारिक कॉलोनी है, और दरमियान में ये सड़क जा रही है। इन लोगों के जो मसाइल हैं वो इल्तजा कर रहे हैं कि जी हमसे जो वादे किए थे वो तो नहीं पूरे हुए, एटलीस्ट ये सड़क ही बना दें। फिर एक उम्मीद की किरण है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अगले इंतखाबात में इनको वोट शायद मिल जाए, क्योंकि अदरवाइज़ जो यहाँ पे हालात नज़र आ रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये लोग दोबारा से तब्दीली का सोचेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये नाजरीन NA 126 की सड़कें हैं, अंदर गली मोहल्लों की सड़कें हैं, जिनका ये जो हाल है ये आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया यहाँ पे यकीनन लोगों ने, और वो वोट क्यों दिया गया था उसकी जो वजह थी वो ये थी कि ये जो टूटी सड़कें हैं, ये शायद एक बड़ी वजह ये थी कि इन टूटी सड़कों को शायद कोई बनवा दे। डेवलपमेंट का जो काम यहाँ पे सालों से नहीं हुआ, जब नून लीग थी 2 दफ़ा नून लीग का इंतखाब हुआ, डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। फिर लोगों ने तंग आके कहा कि हम तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं, तब्दीली को वोट देते हैं, अब हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि खान साहब एक अच्छे और ईमानदार लीडर हैं। वादे बहुत सारे किए उन्होंने, आवाम से दावे बहुत सारे किए, यहाँ पे जिनका इंतखाब किया गया उन्होंने बहुत सारे वादे किए कि ये जो आगे मसले जी सालों से ये लोग ये हुक्मरान नहीं हल करवा पाए, हम करवाएंगे। तो मसले किस तरीके से इन 3 सालों में हल हुए हैं आवाम ने तो बता ही दिया है आपको, हमने थोड़ा सा आपको दिखा भी दिया है। आगे चलते हैं जी, आगे जाके देखते हैं कि इस हलके में और क्या मसाइल हैं जो कि हल तलब है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सोडीवाल में, जो कि हिस्सा है NA 126 का ही। यहाँ पे आपने देखा कि बिजली के जो तारों का जाल यहाँ पे बिछा हुआ है वो किस तरीके से है। ये जाल तो यहाँ पे नज़र आ रहा है, मगर यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नाम की चीज़ नहीं है। सड़कों का हाल, अगर गलियों का हाल यहाँ पर आप देख लें कि गलियाँ टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ पे जो रहने वाले हैं वो किस कदर परेशानी में मुब्तला होते हैं, उन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वोट किसको दिया था जी?
ये तब्दीली को? जी तो तब्दीली आई कोई? नहीं। मसले मसाइल क्या हैं? मतलब जब बारिश होती है ना तो पानी ये गटर का अंदर आता है जी। गटर का पानी? सामने तो मस्जिद है, तो यहाँ पे गटर का पानी कैसे आता है? जब इकट्ठा होता है ये अंदर ही आता है। ये मस्जिद सामने ना लाइट लगी हुई है ना पानी जब इकट्ठा होता है अंदर देखो घर के अंदर आ जाता पानी गटर का। जी जी। और मस्जिद की लाइट भी नहीं, ये देखो सामने मस्जिद ऊपर लाइट भी नहीं लगी हुई। नहीं जी, उनका कहना है कि बारिश अगर हो जाए तो यहाँ पे सारा जो गंदा पानी है, गटर उबलते हैं, सारा घरों में दाखिल होता है। और ये जी मदीना मस्जिद है, जामे मस्जिद मदीना, और यहाँ पे यकीनन नमाजियों ने जाना होता है। मगर अफसोस की बात यह है कि मस्जिद के बाहर जो गली है वहाँ पर गटर उबलते हैं और गंदा पानी हर वक्त खड़ा रहता है, और यहीं से नमाजियों को अंदर जाना पड़ता है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी यहाँ पे जो रहने वाले हैं, जो रिहायशी हैं, जो लोग यहाँ पे बसते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने तो जी पिछले हुक्मरानों से तंग आके, पिछली जमातों से तंग आके तब्दीली को वोट दिया था ना। अगर किसी नए बंदे को कोई आजमाता है तो इसलिए आजमाता है कि पिछले जो भी रहे हों उनसे सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए किसी नए बंदे को आजमाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसले मसाइल हैं जी यहाँ के? यहाँ तो 24 घंटे गटर का पानी इकट्ठा रहता है, इतना मच्छर पैदा हो जाता है। आप यकीन जाने हमने तो जब से ये तब्दीली को वोट दी ना, बिल्कुल तब्दीली नहीं है, खोलने तक नहीं आते। तो फिर यहाँ के लोग परेशान नहीं होते? बहुत परेशान है, हम खुद इतने परेशान हैं, हमारे बच्चे स्कूल आने जाने की वजह से बहुत परेशान है। ये थोड़ी सी जगह होती, बाकी आप यकीन है यहाँ से लेके वो एंड तक कितना पानी होता है ना। ये तो 2 दिन में खुला, फिर वैसे तो गुजरते कैसे हैं? साइडों से या पिछली गलियों से, अगली गलियों से, इस तरह गुजरते हैं। यहाँ के रहने वाले तो ऐसे ही गुजरेंगे, जो आगे से आते हैं, पीछे से आते हैं, वो इधर पिछली गली से या फिर वो आगे गली से गुजरते। अच्छा, अब देखें ना, बात की जाती है तालीम की, सेहत की, बड़ी बातें की जाती है ना, लेकिन ये लोगों की तो बुनियादी मसले हैं, छोटे छोटे मसले जो कि किसी काउंसलर ने हल शायद करवाने हैं। लेकिन काउंसलर ने क्या हल करवाने हैं? यहाँ पे तो जो इलेक्शन लड़ते हैं MP MNA, वो ये बातें करते हैं जी हम आपकी गलियों की मरम्मत कराएंगे, हम स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, हम ये सारे मसले हल करवा दें। हाल भी वैसी है, नीचे ज़मीन का हाल भी वैसी, गली का भी वैसे ही। नहीं जी, तारों का भी हाल वैसे ही है, ज़मीन का भी हाल वैसे ही है। कैमरा ऊपर देखें क्या बना हुआ। बिल्कुल दिखा दें जी, एक दफ़ा फिर दिखा दें वसीम, आपके ऊपर जो तारों का जाल है वो किस कदर यहाँ पे ख़तरनाक तौर पर मौजूद है, और किस कदर यहाँ पे यकीनन जी कोई ना कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। जो महकमे हैं, मुख्तलिफ जो इदारे हैं, उनको भी चाहिए जी कि ये इतनी हैवी तारें यहाँ से गुजर रही हैं, किस तरीके से गुजर रही हैं। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी आपको अहवाल दिखाते हैं। NA 126 जहाँ पे लोगों ने तब्दीली को वोट दिया था, और तब्दीली आई है नहीं आई, आज हम यही जान रहे हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं एक स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट के ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं। मेहर इश्तियाक साहब MNA है, राना मशहूद साहब MP है जो यहाँ से, और वज़ीर तालीम भी नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में जब किसी चीज़ का, किसी सड़क का इफ्तिताह होता है तो वहाँ पे तख्ती लगती है जी ये सड़क इस MPA ने या इस MNA ने बनवाई थी। यहाँ पे तो जो स्ट्रीट लाइट भी जब लगी थी उसके ऊपर भी नाम लिखा गया जी ये MPA ये थे, ये MNA ये थे जिन्होंने ये लाइट एक लगवाई थी। बहुत बड़ा कारनामा उन्होंने क्यों अंजाम दिया था ना, तो इसलिए उन्होंने नाम लिख दिया। अफसोस की बात यह है कि जिसने भी ये लाइट लगवाई थी अब ये लाइट चलती नहीं है, और जो बाद में आए उन्होंने ये ज़हमत नहीं की कि जी ये लाइट है जो यहाँ पे अगर ख़राब पड़ी हुई है या अगर कोई नई लाइट लगनी है तो उस लाइट को लगवा दिया जाए। MPAs MNAs जिनका काम तो लेजिस्लेशन होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क में जब वोट मांगने आते हैं तो वो कहते हैं जी हम आपकी गलियाँ बना देंगे, हम आपको लाइटें लगवा देंगे। हमारे मुल्क में ये होता है। ये नाज़रीन कुछ मज़ीद यहाँ पे जो अहले इलाका हैं जिनके घरों के बाहर गलियों की ये हालत है, गटर खुले हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम भाई। ये देखो हम आज को वोट दिए हैं तब्दीली के लिए। ये देखो हमारे घरों का हाल, हमारे घरों के अंदर पानी, गंदा पानी पीने का, गटरों का, मस्जिद भी है, दरबार भी, हम क्या करें? ये तो दोबारा आके नहीं इधर पूछा तक नहीं है क्या हाल है क्या नहीं। जब वोट लेना था तो आए थे घर घरों में आते थे, हमें वोट देना, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आपके आगे ऐसे करते हैं, तब्दीली आएगी, ये तब्दीली है। इससे तो नून लीग की अच्छी थी, सब कुछ साफ सुथरा था, हमें सारा पानी भी अच्छा मिलता था और सफाई भी थी। तो अब देख लो तो आपके सामने ही है। नहीं जी, ये तो तब्दीली से तंग आ गई हैं, और इन्होंने तो जी कहा कि हम पिछली हुकूमत से तंग थे तो इसलिए हमने कहा तब्दीली आ जाए। पिछली हुकूमत काम नहीं यहाँ पे करवा रही थी, इनसे क्या उम्मीदें थी? इनने बहुत उम्मीदें लाई थी, हम सब कुछ कराएंगे। क्या कुछ करवाएंगे? क्या कहा था? मतलब रोजी देंगे, काम देंगे, हर काम कराएंगे, मगर उन्होंने कुछ नहीं कराया। वो चोर ही सही थे।
अच्छा हाँ, काम तो कराते थे ना, इतनी महंगाई तो नहीं थी ना, जब चोर थे तो इतनी महंगाई तो नहीं थी ना। ये तो कख नहीं छड्या वो भाई ना, जिन्हें कख नहीं छड्या गरीबां दा। चले ये बातें रहने देते हैं। माँ जी आप बताएं, आपने भी दिया था वोट? हाँ दिया। वोट दिया था? हाँ जी। पीटीआई को दिया था? हाँ जी। तब्दीली को? हाँ जी। क्या तब्दीली आई कोई? बड़ी आई। इतने पानी खलोता रहिंदा, इन्ना रोज पानी खलोता रहिंदा, अज सुक्का पानी, इतने पानी खलोता रहिंदा, इतने टाइम खलोता रहिंदा, कोई हाल ही नहीं साड़ा। तो बाहर निकलते दिल ही नहीं करता, किधर चले जाइए, निक्के निक्के बच्चे बड़े रोज पानी खलोता रहिंदा, गटर बंद, सारा कुछ बंद, कोई हाल ही नहीं है। तो क्या नहीं, तो फिर ये जो हुकूमतें आती हैं, जो वोट भी आवाम से लेती हैं, ये आती किस लिए हैं? कि अगर यहाँ पे लोगों को इतने मसले मसाइल का सामना है कि वो घर से नहीं निकल सकते, गंदे पानी की वजह से, सीवरेज के पानी की वजह से इस कदर अजियत में मुब्तला हैं, तो फिर ये हुकूमतें किस नाम की होती हैं, या मुख्तलिफ जो इदारे होते हैं जो हुकूमतों के ज़ाहिर है अंडर काम कर रहे होते हैं, ये किस काम के होते हैं माँ जी? अगर इन्होंने आवाम को, लोगों को जो वोट देते हैं, इनको जो टैक्स भी देते हैं, उनको कुछ सहूलत मिलती है? नहीं सहूलत मिलती है, वही तो हाल है, गरीबां दा कोई हाल नहीं इत्थे, सब कुछ इंज ही हुंदा पे, डिग डिग इत्थे लोकी जांदे ने, कोई हाल है नमाज पढ़ने कोल दरबार कोल मस्जिद, कोई है नहीं सफाई का घर, वोट लैके अंदर बढ़ जाते। नहीं जी, ये सूरत हाल है। वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं पूछता कि जी किस हाल से गुजर रहे हैं, क्या परेशानी का आपको सामना है। तब तो वादे किए जाते हैं जब वोट लेना होता है, लेकिन उसके बाद भूल क्यों जाते हैं कि इन्हें ये नहीं पता होता कि दोबारा भी इंतखाब होना है, 5 साल बाद दोबारा लोगों से वोट मांगने जाना है। किस मुंह के साथ यहाँ पे आएंगे? यहाँ पे बातें हैं जी, अगर हमाद अजहर साहब या कोई और यहाँ पे वोट लेने आता है आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए, क्या कहेंगे उसे? हम तो कभी भी नहीं देंगे उसे, यहाँ से निकालेंगे उसे, और क्या करेंगे? हमारी गली पक्की होनी चाहिए, दोबारा नहीं बननी चाहिए। जैसे यहाँ आप यकीन जाने जो पानी पीने का ना हमारे घरों में आता है, वो उसके अंदर गटर का मिक्स होके आता है। गंदा पानी घरों में आता है? गंदा पानी, इतनी स्मेल आती है, इतनी स्मेल आती है पानी में। फिर हम फीडर से भर के लाते हैं, बोतलें 4-4 लगाई हुई 19 लीटर की। वो क्या करे? नहीं जी, पीने का जो पानी है वो तो आप भूल जाएं, घर के घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पानी है वो भी उनका कहना है जो नल में पानी आता है वो गंदा आता है, स्मेल उससे बदबू आ रही होती है। दावे ये किए जाते हैं जी कि साफ़ पानी लाहौर को मुहैया किया जा रहा है, मगर किस कदर साफ़ पानी है वो सूरत हाल आपके सामने है जी। आगे चलते हैं, मज़ीद भी यहाँ पे लोग जो मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, उन्हें किन परेशानियों का सामना है, उन्होंने किसको वोट दिया था, तब्दीली को अगर वोट दिया था तो क्यों दिया था, और अब कोई तब्दीली आई है नहीं आई, किस चीज़ की तब्दीली आई है, जानते हैं। नाज़रीन, हल्का N126 के कुछ मज़ीद भी जो रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। हमारी तो दुआएं आपके साथ हैं ही, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वसीम, अगर ये आप दिखाएं, गटर का पानी जो है उबल रहा है यहाँ पे, और ये अभी यहाँ पे इलाका मकीन जो हैं, जो रिहायशी हैं, वो कह रहे हैं अभी सूरत हाल बेहतर है। इस बेहतर सूरत हाल में ये हाल है कि ये ख़वातीन को आप देख लें यहाँ से किस तरीके से उनको गुजरना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। परेशानी नहीं होती है इस गंद की वजह से? सर हमें बहुत परेशानी होती, क्यों नहीं होती? तो वो किधर है जिन्होंने, जो आते हैं घर घर वोट दे दें हमें, तो वोट ही लेना होता है, वो काम कोई नहीं करवाना होता? सर उनको बहुत ज़्यादा हमने कहा है, काफ़ी दफ़ा कहा है, वीडियो बना के भेजी हैं, लेकिन वो सुनता ही कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, किस कदर गंद से इनको यहाँ से गुजरना पड़ता है, और ये रोज़ाना का इनका मसला है जी, इनका रोज़ाना का मसला है। लेकिन वोट तो लेने आते हैं, उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखते। 3 सालों में यहाँ पे किसी ने चक्कर नहीं लगाया, अब 2 साल बाद मज़ीद चक्कर लगेंगे, और हो सकता है वो 2 साल जो ख़त्म होने वाला है टेन्योर 5 साल का, उससे थोड़ी देर पहले भी चक्कर लग जाए। लेकिन ऐसे चक्रों का फ़ायदा नहीं है कि 5 साल आप आवाम को जलील करें, आखिरी कुछ महीनों में आप आवाम के पास आ जाए कि हाँ जी इलेक्शन अब दोबारा आने वाले हैं, अब हम कुछ काम आपका करवा देते हैं क्योंकि हम आपके पास दोबारा आना, आपसे वोट लेना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये गंदा पानी का, सीवरेज के पानी का, गटर उबलते का मसला नहीं, यहाँ पे मच्छरों की तादाद अगर आप देख सकें कि किस कदर ज़्यादा है, मच्छर बहुत सारे हैं। और फिर हम कहते हैं जी डेंगू लार्वा जो है यहाँ पर ना खड़ा होने दें, घरों पर उसका पानी ना जमा होने दें, तो बाहर गलियों में जो पानी कितना गंदा जमा हुआ है, ये कौन मसले हल करवाएगा? सर कौन करवाएगा मसले हल? देखिए जी, खुदा ही हाफिज़ है, हमारी काविश, हमारी कोशिश डेली की यही है कि हम एप्लीकेशन लिखवा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, मगर हुकाम वक्त जो है वो सोया हुआ है।
नहीं, वोट तो लेने आते हैं, बाद में क्यों नहीं आते, क्या वजह है? आते ही नहीं है, बस अपना काम निकल गया, अपना मफाद निकल गया, चले गए, यही मामलात है। यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं जी लोगों को, और जिस वजह से अवाम ने यहाँ पे तब्दीली की ख्वाहिश की और तब्दीली को वोट दिया था, क्यों दिया था? वोट तो इसीलिए दिया गया था कि जी हमारे मसले हल हो जाएंगे, जो पानी है पानी का मसला हल हो जाएगा, दरीना मसला जो यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे लोगों की इबादत गाहें हैं, 3 इबादत गाहें यहाँ पे क्रिश्चियन कम्युनिटी की नज़दीक हैं, एक मस्जिद है मुसलमानों की, लेकिन उसके लिए भी जब हमें गुजरना पड़ता है तो कपड़े उठा के गुजरना पड़ता है, गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, उसके बाद तो नमाज भी नहीं पढ़ सकते। नमाज नहीं पढ़ सकते, जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके बंदा यही सोचता है कि मैं नमाज पढ़ूँ या वापस घर चला जाऊँ। और उसके अलावा जिन बीमारियों में यहाँ पे बच्चे मुब्तला हो रहे हैं, यानी गंदा पानी है, ताफुन है, गंदगी है, तो हम यकीनन बात करते हैं जी कोरोना वायरस फैल रहा है, पूरी दुनिया में फैल गया, पाकिस्तान में भी आ गया, उससे बचें, मास्क पहन लें। तो जो इंतज़ामिया का काम है, जो इंतज़ामिया ने करना है, जो वोट लेने आते हैं वादे करते हैं जी ये वाला काम हम आपका करवाएंगे, हालांकि काम आपका कानून साजी है, लेजिस्लेशन है, लेकिन आप वोट इसी बुनियाद पे लेते हैं जी हम ये काम आपका करवाएंगे, गली मोहल्ले ठीक करवाएंगे। तो गली मोहल्ले तो वैसे के वैसे हैं जी। वोट दिया था जी आपने फिर तब्दीली को? हाँ जी वोट कोई आई तब्दीली? हाँ तब्दीली बहुत आई है। पहले तो मैं गल करना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कि पहले गरीब बदन कम होने लगा है, क्यों रोकी गई है? हाँ। हमारे से वोट नहीं लिया इन्होंने। हाँ। नहीं वोट लिया, हमारे घर घर आते हुए हमने सबको कहा कि वोट दो। हाँ। तब्दीली सानू तब्दीली देगा ही नहीं कि पतीली देगा ना सानू की देगा ना, साढ़े वास्ते बड़ी मुश्किल काम है। आज जो कुछ होता है गरीब आदमी है, निके निके बच्चे ने तो रोज़ बच्चे बीमार होने, रोज़ कितों पैसे लाइए? सानू ये दसो तब्दीली उमरान खान को लिया थी कि उमरान खान सारी तब्दीली कर देगा, तो लैके बह गया। सानू सारा मकसद है कि असी बड़े तंग गए हैं, सारी मुश्किल जी ना हल होनी चाहिए जिस तरह में। नहीं जी हम तंग हैं, हमारी मुश्किल को हल किया जाए। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो इलाका मकीन है, जिनके मसले मसाइल भी आपके सामने हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं, मगर ना जाने 3 साल तो गुजर गए तब्दीली को वोट दिए हुए। होना तो ये चाहिए था, कहा जाता जी ये इतने सालों का बिगाड़ इतनी जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलियां बनवाने में कितना टाइम लग जाता है? काम का आगाज़ तो किया जाए, कोई मसला ख़राब है ना उससे यही कहते रहना ये इसको तो बहुत टाइम लगेगा जी, इसको तो बहुत टाइम लगेगा। कोई आगाज़ तो करें, कोई शुरुआत तो करें, कोई नज़र तो कोई चीज़ आए। अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ के जो लोग हैं वो सूरत हाल भी आपके सामने है कि अब वोट लेने आएंगे तो क्या करेंगे, माँ जी ने बता दिया है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हम मौजूद हैं हल्का NA 126 में, जहां पर अवाम ने तब्दीली को वोट दिया। और तब्दीली को वोट क्यों दिया था अभी भी हम अवाम से यही जान रहे हैं, और उसका मकसद पूरा हो पाया है या नहीं। तब्दीली को वोट देने का जो मकसद था यहाँ पर अवाम का, वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ। जो सूरत हाल है वो तो यहाँ पर भी आप देख लें कि इस इलाके में भी क्या है, गंदा पानी जो है सड़क पर मौजूद है, गलियाँ टूटी हुई हैं। तो ना जाने फिर किस चीज़ की तब्दीली आई है, क्योंकि अभी तो सूरत हाल कूड़े चुक रहा है कोई नहीं आके, गलियाँ कूड़ा पे आकर आए, कूड़े पे कोई आके चुकता ही नहीं। कीड़े पे आ जाए, पानी पे आ जाए, जो मर्जी पे होवे, रंग असी नहीं सके, बीमार हाँ। रात आवे को छप्पड़ियाँ छप्पड़ मारा गे जावे किसे, ना रोटी ना दवाइयों के पैसे, ना खान जो के पैसे, कमावा कैसे खावांगे ना। तो माँ जी तब्दीली को वोट दिया था आपने? मैं नहीं दिता किसी वोट। अच्छा, तुसी क्यों नहीं दिता? मैं नमाज में वोट देनी से बस। हाँ, तो उस तो बाद नहीं देता ना, मैं नहीं दिता, मैं कुछ दिया तो ऐसे वास्ते आटा पाया सू आपसे इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, करोड़ रुपया बाहर जमा कर लिया। नहीं तो तुसी हुण कह रहे हो कि मैं चंगा कीता नूं वोट नहीं दिता, जेड़ा हाल है। नहीं दिता, मैं नहीं दिता वोट, मैं अपना नवाज में वोट देनी रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हाल है यहाँ पे आपके मोहल्ले का, ये क्यों हो गया जी ऐसा हाल? ये तब्दीली है। वोट तो इसलिए दिया ना कि तब्दीली का कोई फ़ायदा हो, बल्कि नुकसान है। ये देखें हमारी गलियां नमाजी गुजरते हैं, हर एक मज़हब ने इधर उससे गुजरना है, लेकिन जब जाते हैं दवाओं के लिए तो कपड़े गंदे हो जाते हैं छींटें पड़ के, और ना इधर पानी साफ़ है पीने के लिए, और ना गलियों में कोई, घरों में भी गंदा पानी आता है।
हाँ, घरों में भी गंदा पानी आता है। कोई इधर ऐसा कोई काम नहीं को जो तब्दीली ज़ाहिर हो के तब्दीली है और गरीब आवाम को कोई फ़ायदा है। गरीब आवाम को तो कुछ नहीं फ़ायदा, बल्कि पिस रही है जी। गरीब आवाम तो पिस रही है, महंगाई का पहाड़ रोज़ाना कोई ना कोई टूटता ही है आवाम के ऊपर। लेकिन जो बुनियादी सहूलियात आवाम को मिलनी चाहिए, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, उनकी तरफ भी कोई नहीं देख रहा। या तो होता है ना कि आप जी काम कर रहे हैं, मुल्क में हर चीज़ ठीक हो रही है, काम हो रहे हैं, इसलिए साथ साथ आप कहें कि महंगाई भी हमें करनी पड़ रही है। जी मजबूरी है, क्योंकि मुल्क का निज़ाम भी चलाना है, काम भी करने हैं और कर्ज़े भी उतारने हैं। आप कर्ज़े भी ले रहे हैं, आप महंगाई भी कर रहे हैं, काम कोई नहीं हो रहा, काम कोई नज़र नहीं आता। माजी ने कहा जी मैंने तो इन्हें वोट नहीं दिया था और मैं बड़ी खुश हूँ मैंने वोट नहीं दिया, इन्होंने जो हाल किया है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी जो शहरी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है जी। यहाँ से रोज़ाना जब गुजरना पड़ता है तो कैसा महसूस होता है जी? ज़ाहिर है बुरा ही महसूस होता है। यहाँ अभी तो बारिश नहीं हुई, ज़रा बारिश हो जाएगी तो यहाँ सारा कीचड़ पड़ जाएगा। और वो कहते हैं जी जब ट्यूबवेल का टाइमिंग है, ट्यूबवेल जब चलता है तो पानी तब भी आ जाता है यहाँ पे। उसका तो नहीं मुझे पता क्योंकि मैं नया नया यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। नहीं तो शिफ्ट होने के बाद अब फिर कैसा लग रहा है, महसूस क्या कर रहे हैं? सही किया फैसला या गलत किया फैसला? ट्यूबवेल का फैसला तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। लेकिन नहीं, आपके यहाँ पे शिफ्ट होने का फैसला क्या था, कैसा लग रहा है अब आने के बाद? मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि मैं ज़ाहिर सोडीवाल से आया हूँ। पीटीआई का हल्का है जी, तब्दीली को यहाँ पे अवाम ने वोट दिया था, तो कोई काम आपको, क्योंकि आप तो क्योंकि यहाँ पे आपने कहा नया शिफ्ट हुआ हूँ, तो आपको यहाँ पे आके आपने कहा कि अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या काम है यहाँ पे जो होने चाहिए, जो कि अब जाहिर है इमरान खान साहब की हुकूमत है? सीवरेज होने चाहिए और सड़कें तैयार होनी चाहिए, बस ये दो काम ही मेन यहाँ पे हैं। हाँ, मतलब जाहिर है जी जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, बाकी तो बहुत हो सकते हैं काम, लेकिन जो बुनियादी है वो ये है। ऊपर यहाँ पे भी तारों का जाल है, हर चीज़, पानी घरों में गंदा आ रहा है, पीने का भी साफ पानी नहीं है। जो काम किया है ना वो बहुत गलत किया है। क्या काम गलत किया? कुछ भी अच्छा नहीं किया। पीटीआई ने कुछ भी अच्छा नहीं किया हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो कुछ भी अच्छा नहीं किया। पीटीआई ने क्या किया हमारे लिए, क्या किया? सड़कें क्या करना चाहिए था यही बता दें। महंगाई वोट किस लिए दिया था? वोट तो हमने दिया था, वो गलती हमारी है, हमने वोट दिया पीटीआई को। नहीं, गलती वाली क्या बात है? पर उम्मीद होते हैं जी लोग कि हमारा कोई काम होगा, पहले जो निज़ाम अगर ख़राब है वो निज़ाम दुरुस्त होगा, तो इसलिए लोग तो पुरुमीद होते हैं। लोगों ने तो तब्दीली समझ के जो इनसे उम्मीदें लगाई थी वो सब मायूस हो गए। और मैं खुद बहुत बड़ा सपोर्टर था तहरीक इंसाफ का, लेकिन इनकी कारकर्दगी से बहुत मायूस हुआ हूँ। ये जहाँ पे आप खड़े हैं, ये 6 माह तो पहले गटर बना रहा है, 6 माह लोग यहाँ से गुजर नहीं सकते थे। अब 6 माह बाद देख रहे हैं, अगर इसको उन्होंने फिल किया है तो उसके बाद ये बिल्कुल फोकी हो गई है, नीचे इतने गड्ढे बढ़ गए हुए हैं। ये पानी खड़ा होने, ये पानी खड़ा होने, ये सारी गराई इन्होंने की हुई थी 3 माह, ये काम ही नहीं किया इन्होंने ठीक तरह। तो अभी तक भी ये गटर ठीक नहीं बने। ये जो गटर हैं नीचे सारे पानी मारता है। ये तब्दील बिल्कुल सही बने नीचे से, फिर पानी गुजरे भी। अच्छा जी जी आप क्या देखा जाता हूँ, मियाँ असलम इकबाल और हमाद अदर साहब वो निकले और देखें अपने इस लाहौर को, जिसका वो दावा करते हैं कि हमने इसको क्लीन कर दिया, ग्रीन कर दिया। ये देखे आगे और रोए अपने आप पे रोए। हम इन पे तो अफसोस करते हैं। वो क्यों रोएंगे जी? वो तो बैठे हुए हैं आराम से, सुकून से बैठे हुए इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं। लेकिन जो रो रहा है वो अवाम इस वक्त रो रही है, जो कि महंगाई में भी पिस रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो हालात, जिन हालात में उनको रहना पड़ रहा है। कहा जाता है जी कि इतने सालों का बिगाड़ इतनी जल्दी कैसे ठीक कर दें? जाहिर है बिल्कुल ठीक बात है कि जो पॉलिसीज़ पहले गलत बनाई गई अगर, तो उनको ठीक करेंगे और फिर ज़ाहिर है कुछ काफ़ी अरसा लग सकता है जी मुल्क का निज़ाम बेहतर करने में। मगर जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो ये गलियां टूट फूट का शिकार हैं, जो यहाँ पे पानी खड़ा रहता है, जो स्ट्रीट लाइट्स का मसला है, घर में गंदा पानी आता है नलों में, ये जो मसला है, इनको ठीक करने में कितना वक्त लगता है? इनको ठीक करने के लिए कितना वक्त दरकार है? हमारा तो आपसे ये सवाल है। आप कहते हैं जी बहुत वक्त लगेगा, कर्ज़े लेने पड़ेंगे, मज़ीद नए कर्ज़े उतारने के लिए बड़ा कुछ करना है। ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन ये जो काम है इनको करने के लिए वक्त चाहिए। ये किसी प्राइवेट ठेकेदार को आप प्रोजेक्ट पकड़ाएं, कितने दिन में ये सड़क नहीं बन सकती। लेकिन अफसोस की बात है कि ये ख़वातीन को इसी गंदे पानी से यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। ये भी किसी की माएँ बहनें हैं, मगर वोट लेने तो आएँगे आप, लेकिन तब ये अवाम आपके साथ क्या सलूक करेगी उसका अंदाज़ा आप इनकी बातों से लगा सकते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कादिर पार्क नवाकोट गुलजेब कॉलोनी के अंदर, और यहाँ पर जो सूरत हाल है ये आपके सामने है कि गली है, गली मोहल्ले टूट फूट का शिकार है। क्यों ये ठीक नहीं हो पाती, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। इधर भी तब्दीली आई थी जी, इधर से भी तहरीके इंसाफ को आप इक़्तिदार तक लेके गए थे। हाँ जी भाई, लेके गए थे। तो उसके बाद क्या बना फिर? जो वादे दावे कोई भी नहीं भाई, 6 महीने हो गए तकरीबन। हाँ। गली टूटी फूटी हुई है, कोई नहीं आता। तो हम तो बहुत परेशान है। यहाँ पे बहुत चिक्कड़ वगैरह गटर वगैरह थे। हाँ। वो हम सब मोहल्लेदारों ने खुद सही करवाए। हाँ। ये 2-3 दिन हो गए। तो खुद क्यों ठीक करवाने पड़े? जो इंतजामिया है या जो अमला है, कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। नहीं। तो ये तब्दीली अभी तक ये तब्दीली नजर आई है 3 सालों में? हाँ जी, यही तब्दीली। नहीं जी, 3 सालों में तो ये तब्दीली नजर आई है। तो सर ये तब्दीली कब आएगी? तब्दीली कोई नहीं आनी। मियां असलम ने जब वोट लेने थे उस वक्त, अब 3-2.5 माह साल हो गए हैं। हाँ। ये अभी तक आए नहीं है। ये सड़कें सारी तोड़ दी हैं। हाँ। हम बहुत परेशान हैं। हाँ। कोई वगैरह नहीं है। ये तब्दीली आनी ही नहीं चाहिए इस इमरान खान से। नहीं, अब देखे ना, लोगों ने तो लोग तो बड़े पुरुमीद थे जी कि तब्दीली लेके आए, मुल्क का निज़ाम ठीक करें, अपने हालात ठीक करें, इसलिए लेके आए थे ना। हमने शेर वालों को वोट देना है। अब अभी 5 साल से इससे तंग आ गए हम। शेर वालों से बहुत ही बेहतर है। हाँ। ये तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इमरान खान को चाहिए सड़कें बनाएं और तब्दीली लाए। लोगों को क्या दे रहा है? वो तो कहते हैं जी लोगों का मसला सड़कें है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहा। लोगों को तकलीफें दे रहा है। नहीं, वो कहते हैं जी ये सड़कों पे पैसे लगाना तो जी फजूल है, ये कोई काम थोड़ी होता है। काम तो होता है जी आप तालीम पे खर्च करें, अस्पतालों पर खर्च करें, वो चीज़ें बेहतर हुई हैं। वो भी झूठ है। ये अस्पतालों में भी नहीं कुछ कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पैनाडोल भी अस्पताल वाले पैसों से दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं दे रहे। ये सिर्फ लोगों को पहले क्यों मुफ्त में टेस्ट हो जाता था, कोई दवाई मिल जाती थी। अब वो भी तब्दीली आ गई। शरीफ के वक्त में सारे कुछ सहूलतें थे। चीनी भी 50 रुपए मिलती रही है, आटा भी मिलता रहा है, 40-50 रुपए मिलता रहा। अब तो खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, लिहाजा मैं सुबह कल निकला हुआ हूँ 6 बजे का, 5 बज गए, सिर्फ 100 रुपया कमाया मैंने। LPG भी 120-130 रुपए किलो में रही है। तो क्या करें, सवारी तो 10-20 दे रही है। गलियों में जाते हैं टूटी हुई है, दूसरे दिन हमें रक्षा ठीक करवाना पड़ता है। ये तब्दीली हमें नहीं चाहिए। नहीं जी, ये तब्दीली, इनका तो ये कहना है कि ऐसी तब्दीली हमें नहीं चाहिए। और जाहिर है ऐसी तब्दीली चाहिए भी किसको होगी कि अब यहाँ पे अगर किसी ने गाड़ी लेके आनी है, वो किस तरह लेके आएगा, उसका भी अमली मुजाहिरा आप देख ही लें। यहाँ पे मज़ीद भी कुछ जो रिहायशी हैं, जो शहरी हैं, इनसे बात करेंगे जी और जानेंगे कि ये इस गंद से आपको रोज़ ही गुजरना पड़ता है जी। और भाई हम धक्के खाते हैं यहाँ। ये ऐसे अल्लाह के ऐसे लोग हैं। ये देखो, ये हमारे घरों को देख रहे हो क्या हुआ है। हमारी तबीयत ऐसी है कि हमारे बच्चों को कभी किसी को चोट लग रही है, कभी किसी बच्चे को चोटें लग रही हैं, कभी किसी को लग रही हैं। ये बच्चे जब जाते हैं तो गिरते हैं यहाँ। नहीं तो आपके बच्चे नहीं हैं? और भाई ये हमारी इतना अच्छी, ये तो हमारी सड़क थी, इन्होंने खुद तोड़ दी कि अभी सही करेंगे। ये देखें, उनकी सही हुई है। नहीं जी, ये सूरत हाल है। ये इस मोहल्ले की भी, यहाँ का भी आपने हाल देख लिया है। जाफरिया कॉलोनी, तारिक कॉलोनी, उसके बाद ये गुलजेब टाउन, यहाँ पे भी क्या हालात हैं वो भी आपके सामने ही है। माँ जी से भी बात करेंगे। माँ जी, क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक है बेटा। माँ जी, ये कब से हाल है यहाँ पे ऐसा? हो गए 4-5 महीने हो गए ने। तो ये ठीक कदों होएगा? मंजूर नहीं तो फिर हुक्मरान किस गल दे बैठे ने? बस हुण बह गए ने, की कर सकने। ते वोट दिता सी तुसी? वोट दिता सी नवाज शरीफ ਨੂੰ। नवाज शरीफ ਨੂੰ दिता सी ते बड़े खुश हो गए तुसी कि मैं गलती नहीं की, क्योंकि लोकी ते यही कह रहे ने कि जी असी अगर PTI ਨੂੰ वोट पाए तो असी गलती कर बैठे हैं। गलती कीती है ना। ठीक ਅਸੀਂ ਤੇ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ बेटा वोट। नहीं जी, इन्होंने तो कहा जी हमने नवाज शरीफ को वोट दिया था, मगर जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वोट दिया था वो किसी उम्मीद के साथ दिया था कि हम जी यहाँ पे कुछ हालात बेहतर होता देखेंगे। मगर 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जो हालात बेहतर हुए हैं वो आपने देख भी लिए हैं। यहाँ पे लोगों ने बता भी दिए हैं कि उनके जो मसाइल थे, जिस
की बुनियाद पर वोट मांगने आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी, नून लीग वाले भी, मगर लोगों ने कहा जी कि हम नून लीग को तो 2 दफ़ा आजमा चुके हैं, हमारे मसले शायद हल नहीं हो रहे, हम तब्दीली लेके आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं। NA 126 की आवाम ने वोट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मगर जो हालात थे, पहले अगर कोई स्ट्रीट लाइट चलती थी तो अब वो बंद हो गई, पहले अगर कोई सड़क बनती थी तो अब नहीं बनती, अब जो टूटी है वो टूटी है, वो सालों की टूटी है। तो ऐसी तब्दीली तो आवाम ने कह दिया, बता दिया कि ऐसी तब्दीली तो हमें नहीं चाहिए। अभी भी 2 साल हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ परफॉर्म कर लेगी, कोई काम आवाम का करवा देगी, तो आवाम आइंदा इलेक्शंस में इनको वोट देगी, अदरवाइज़ क्या करेंगे वो बता चुके हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।